94 लाख करोड़ रुपीस। इन्वेस्टर्स ने पिछले 5 महीनों में मार्केट्स में 94 लाख करोड़ रुपीस लूज किया है। सारे मेजर इंडाइसेस गिर रहे हैं। लास्ट 5 मंथ्स पीरियड में निफ्टी 50 16% गिर गया, बीएसई सेंसेक्स 15% गिर गया, मिड कैप इंडेक्स 22% गिर गया और स्मॉल कैप इंडेक्स तो 25% गिर गया। जहां एक तरफ ज्यादातर स्टॉक्स ब्लीड कर रहे हैं, वहीं वोल्टास और ब्लू स्टार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में वोल्टास 9% बढ़ा और ब्लू स्टार ऑलमोस्ट 15% बढ़ गया। और इस रैली का रीजन भी ऑब्वियस है, एसीज का बढ़ता डिमांड। लेकिन अचानक एसी का डिमांड इंडिया में क्यों बढ़ रहा है? इंडिया में एसी एंड बाकी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स का डिमांड कैसा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये डिमांड इंडिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स मार्केट को कैसे शेप कर रहा है? आज के वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, इंडिया में एसी का डिमांड बढ़ रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया का एसी मार्केट पिछले 4 सालों में डबल हो गया है। आज इंडिया में 1.5 करोड़ एसीज एनुअली इंस्टॉल होते हैं। 4 साल पहले ये नंबर सिर्फ 70 लाख था। वोल्टास के एग्जीक्यूटिव एमडी एंड आरएसी हेड मुकुंदन मेनन के हिसाब से सिर्फ एक ही साल में रेसिडेंशियल एसी सेगमेंट के सेल्स 35% बढ़ गए हैं। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के 3 मेजर रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है राइजिंग टेम्परेचर्स एंड हीट वेव्स। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से मार्च से मई के बीच में मोस्ट स्टेट्स में अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। मार्च के टेम्परेचर्स ऑलरेडी अबव नॉर्मल हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब एसी एक लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बन गया है। दूसरा, बढ़ता अर्बनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक के एक आर्टिकल के हिसाब से 2036 तक एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का 40% पॉपुलेशन अर्बन टाउन्स और सिटीज में रहेगा। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर्स, फैंस एंड वॉशिंग मशीन्स का डिमांड भी बढ़ रहा है। फाइनली, बढ़ते डिस्पोजेबल इनकम और ईएमआई जैसे फाइनेंसिंग ऑप्शंस की वजह से एसी खरीदना भी काफी इजी हो गया है। एक बिजनेस स्टैंडर्ड आर्टिकल के हिसाब से एसी मार्केट का 95% फर्स्ट टाइम बायर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और इनमें से 65% बायर्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज से हैं। इस बढ़ते डिमांड ट्रेंड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। Q3 FY25 में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का डिमांड हाई था। अक्टूबर 2024 में फेस्टिव सीजन की वजह से डिमांड हाई था, लेकिन नवंबर से मिड दिसंबर 2024 में डिमांड डिप हो गया। लेट दिसंबर से डिमांड फिर से बढ़ने लगा क्योंकि लोग समर्स के लिए शॉपिंग करने लगे। एसीज, फैंस, रेफ्रिजरेटर्स का डिमांड बढ़ने लगा। एज अ रिजल्ट, Q3 FY25 में वोल्टास के रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर 18.3% बढ़ा और ब्लू स्टार का रेवेन्यू 25.3% बढ़ा। IFB इंडस्ट्रीज और वर्लपूल ने 9.4% और 11% रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया। और पैट ग्रोथ, IFB इंडस्ट्रीज में 78% पैट ग्रोथ हुआ और वर्लपूल ने 57% पैट ग्रोथ रिपोर्ट किया। और वोल्टस तो Q3 में लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बन गया। प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए कंपनीज प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं, प्रीमियम ब्रांड्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियम ब्रांड्स का डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। और सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही नहीं बल्कि टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है। प्रीमियमाइजेशन इंडिया के कंज्यूमर मार्केट का एक मेजर थीम बन गया है। गोल्डमैन सैक्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का एफ्लुएंट पॉपुलेशन बढ़ रहा है। 2027 तक ये 13% CAGR से बढ़ेगा और 10 करोड़ हो जाएगा। अभी ये पॉपुलेशन कुछ 6 करोड़ लोगों का है। और सिर्फ एयर कंडीशनर्स एंड कूलेंट्स ही नहीं, प्रीमियमाइजेशन अपैरल, फुटवेयर एंड स्मार्टफोन जैसे सेक्टर में भी दिख रहा है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते कंट्रीब्यूशन की वजह से कंपनीज हायर प्राइसेस कमांड कर पाते हैं, मतलब हायर मार्जिन्स एंड अल्टीमेटली हायर ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। ये तो हुआ डिमांड साइड। अब समझते हैं सप्लाई साइड, जो इस सेक्टर को और बूस्ट कर रहा है। देखो, एयर कंडीशनर्स बनाने के लिए 5-6 मेजर रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम ट्यूबिंग, कंप्रेसर्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड कुछ प्लास्टिक पार्ट्स। एंड ये सारे कमोडिटीज हैं, यानी इनके प्राइसेस ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और काफी फ्लक्चुएट करता है। इनका प्राइस थोड़ा भी बढ़ता है तो कंपनीज के मार्जिन्स पे प्रेशर डालता है। ये देखो, पिछले 10 सालों में कॉपर एंड एल्यूमिनियम के प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं। कंप्रेसर्स एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की बात करें तो 2020 तक हम फुल्ली असेंबल्ड एसीज एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का 1/3 डिमांड चाइनीज इंपोर्ट से फुलफिल करते थे। हमारा लोकल वैल्यू एडिशन सिर्फ 15 to 20% था। इतना हैवी डिपेंडेंस किसी एक कंट्री पे होना सप्लाई चेन के लिए बहुत रिस्की था
और इसीलिए अक्टूबर 2020 में इंडिया ने रेफ्रिजरेंट्स वाले एसीज पे इंपोर्ट बैन लगा दिया। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इन वाइट गुड्स यानी एसीज एंड एलईडी लाइट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च किया। एक ऐसा स्कीम जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप को पूरा बदल सकता था। इस स्कीम का बजट 6,238 करोड़ रुपीस है एंड ये FY 2029 तक लोकली मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स को 75 to 80% तक ले जाना चाहता है ताकि हमारे इंपोर्ट्स और चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। ये स्कीम हमारे आत्मनिर्भर भारत मिशन से अलाइन भी करता है। इस स्कीम में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स तो है ही, साथ में सेल्स इंसेंटिव्स भी हैं। गवर्नमेंट उन कंपनीज को 4 to 6% इंसेंटिव देगा जो ज्यादा सेल्स रिपोर्ट करेंगे और ये इंसेंटिव 5 इयर्स तक दिया जाएगा यानी FY 2027 तक। अब इस इंसेंटिव की वजह से कंपनी सेल्स बढ़ाने पे भी फोकस कर रहे थे, ऑफर्स और डिस्काउंट्स दे रहे थे और इसीलिए FY 2023 में कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी। वोल्टास के FY 2023 एनुअल रिपोर्ट्स में लिखा था, ड्यू टू सेवियर कॉम्पिटिशन एंड एग्रेसिव प्राइसिंग अडॉप्टेड बाय कंपीटिटर्स, द मार्जिन्स इन रूम एयर कंडीशनिंग बिजनेस रिमेन्ड अंडर प्रेशर। अभी तक PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स में 84 कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट कमिट किए हैं। ये कंपनीज 10,478 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे, जिससे 1,72,663 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन हो सकता है। बट सफर अभी लंबा है। इस इंडस्ट्री में काफी चैलेंजेस भी हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के बावजूद हम डोमेस्टिक डिमांड मीट नहीं कर पा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से इंडिया में अभी 1.4 करोड़ AC यूनिट्स का एनुअल डिमांड है, लेकिन हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सिर्फ 80 लाख AC यूनिट्स का है। ये ऑलमोस्ट 60% है डिमांड का। और अभी तो हमारे पास काफी रूम टू ग्रो भी है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में रूम एयर कंडीशनर्स का पेनिट्रेशन सिर्फ 7 to 9% है। ये बाकी कंट्रीज से काफी लो है। फॉर एग्जाम्पल, इंडोनेशिया में AC का पेनिट्रेशन 36% है और चाइना में 80%, तो डिमांड तो काफी ग्रो करेगा। इस डिमांड सप्लाई गैप की वजह से हम अभी भी चाइना से 35% AC कंपोनेंट सोर्स करते हैं। और तो और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से सप्लाई चेन चैलेंजेस भी आ रहे हैं। देखो, चाइना का डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रहा है, तो एक्सपोर्ट्स के लिए उनके पास कम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गए हैं। प्लस अब चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स US एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल से मई के बीच US इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ा सकता है। तो उसके पहले ही चाइना शिपमेंट्स को फास्ट ट्रैक करना चाहता है ताकि US डिमांड अफेक्ट ना हो। और इस वजह से इंडिया में कंप्रेसर्स और बाकी कंपोनेंट्स आने में डिलेज हो रहे हैं, जो प्रोडक्शन इम्पैक्ट कर रहा है। प्लस कुछ चाइनीज सप्लायर्स के BIS सर्टिफिकेट्स भी एक्सपायर होने वाले हैं, इसलिए डिलेज और ज्यादा हो रहे हैं। और तो और लास्ट ईयर द रूपी हैज डिप्रिशिएटेड ओवर 5% अगेंस्ट द डॉलर, मतलब इंपोर्ट्स और कॉस्टली हो रहे हैं और इसी वजह से AC कंपनीज के रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू स्टार के रॉ मटेरियल कॉस्ट Q3 FY 25 में 32% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। वोल्टास के ये कॉस्ट लगभग 27% ईयर ऑन ईयर बढ़े। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से राइजिंग इनपुट कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए कंपनीज अब प्राइस हाइक्स कर सकते हैं। बट क्या इसका इम्पैक्ट अब डिमांड पे होगा या बढ़ती गर्मी से मजबूर होके कंज्यूमर्स हायर प्राइसेस पे करने के लिए रेडी रहेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो कंपनीज बढ़ते डिमांड के भरोसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर एक टर्निंग पॉइंट पे है? क्या हम मेक इन इंडिया पुश करके इस सेक्टर में आत्मनिर्भरता अचीव कर पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। दोस्तों, ये हमारा नया फॉर्मेट है जिसमें हम एक न्यूज़ पिक करेंगे और डिटेल में समझेंगे। हम ट्राई करेंगे कि न्यूज़ के जरिए हम कुछ कंपनीज और सेक्टर्स को भी समझें और एनालाइज करें। और कौन से टॉपिक्स हम कवर करें, ये भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं हूं देव, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।